यूपी में हार पार। क्या बोले हैं मंत्री धर्मवीर प्रजापति, ये आप देखिए। संविधान बदलना, आरक्षण खत्म करना, यह मुद्दा बना लगातार जो विपक्ष ने उठाया। हम इन आरोपों का जवाब नहीं दे पाए, ये धर्मवीर प्रजापति की तरफ से कहा गया। उम्मीदवारों के खिलाफ नाराजगी थी, उसका आकलन नहीं हुआ। कुछ नेताओं के बयानों से भी नुकसान हुआ। सुनिए क्या कहा गया उनकी तरफ से। कहीं कहीं व्यक्तिगत जो प्रत्याशी हैं उनसे हमें नाराजगी देखने को मिली। दूसरा, एक संविधान और आरक्षण ये जो विषय रहा, इसने हमारा नुकसान किया है। इसमें जो हमने महसूस किया है वो पिछड़ा और अनुसूचित वर्ग का वोट गठबंधन की ओर गया है। लेकिन ये बात सही है कि कहीं कहीं हमें जैसे व्यक्तिगत गए हैं हम, तो कई सीटों पे हमें व्यक्तिगत प्रत्याशियों के विरोध में जनता का कुछ रुझान हमें देखने को मिला चुनाव में। हाँ, ये बात सही है कि दोनों हमारे गठबंधन के, संजय निषाद जी हों और ओम प्रकाश राजपूत, दोनों के बेटे हारे हैं। और क्या परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि वो दोनों लोग चुनाव हारे। हालांकि मेरा एक सभा में, दो सभाओं में, दोनों की लोकसभा में मेरा सभाओं में जाना हुआ था, बड़ी सभाओं में। तो सभाओं में तो पूरी जानकारी हो नहीं पाती। हाँ, नुक्कड़ बैठकों में जानकारी सही सेटिंग मिलती है। नुक्कड़ बैठकों में जहाँ जाना हुआ है वहाँ ये अनुभव मिला के संविधान और आरक्षण, इससे हमें नुकसान हो रहा है। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा जो गहमा गहमी है वो बनती हुई नजर आ रही है। आप देखिए 36 पर इस बार एनडीए, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान। 272 का जो मैजिक नंबर है, जो मेजॉरिटी मार्क है, अगर वहां तक बीजेपी नहीं पहुंच पाई तो यूपी में जो अलग तमाम सीटों पर नुकसान हुआ वो एक बड़ा रीजन है। सबसे पहले अगर मैप की हम बात करें, यहां पर अगर आप पश्चिम की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, मध्य की बात करें और थोड़ा दक्षिण की, यहां पर आपको एनडीए ने जीत हासिल की जरूर नजर आ रहा। नारंगी रंग की ज्यादातर जगह आपको रीजन में आपको इंडिया ब्लॉक की जीत नजर आ रही है। अगर अलग अलग रीजन की बात करें, अवध की बात करें, यहां की 24 सीटों में से एनडीए के खाते में 9 गई और इंडिया गठबंधन के खाते में 15, यानी कि एक बहुत बड़ी बढ़त। बुंदेलखंड की बात करें, 3 में से 1 इंडिया गठबंधन के पास और 2 इंडिया ब्लॉक के पास। आगे पूर्वांचल की बात करते, यहां पर बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ गया। पूर्वांचल 25 में से 10 सीटें एनडीए के पास गई और 15 सीटें इंडिया ब्लॉक के पास। देखिए पूर्वांचल की वाराणसी सीट, हालांकि प्रधान यहां पर 1.5 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीते, लेकिन पूर्वांचल की बड़ी सीटों पर नुकसान। रोहेलखंड की बात करें, 10 में से 4 सीटें एनडीए गठबंधन के पास तो 5 सीटें इंडिया ब्लॉक के पास गई और 1 अदर्स के पास भी आप ग्रे में देख पा रहे हैं। और पश्चिमी यूपी की बात करें तो 12 सीटें एनडीए गठबंधन के पास। हालांकि नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बेहतर अगर रीजन वाइज देखें तो एनडीए ने यहीं पर परफॉर्म किया है और इंडिया ब्लॉक के पास 6 सीटें गई, कुल मिलाकर 36 और यहां पर 43, 1 अदर्स के पास। अगली बड़ी खबर के लिए मैं रुक कर रहा हूं, प्रतिभा आपके पास। ठीक है, तो इस बीच लखनऊ का रुख कर लेते हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, उनका रुख करके समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड पर किस तरीके की बातें कही जा रही हैं। क्योंकि देखिए अब हम देख रहे हैं कि तमाम नेता सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं और कई सारे फैक्टर्स को हार की वजह मान रहे हैं, जिसमें आरक्षण और संविधान जैसे मुद्दे जो विपक्ष ने पुरजोर तरीके से उठाए, उस पर अपना पक्ष सलीके से नहीं रखा गया, उसे भी हार की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। विपिन, बिल्कुल प्रतिभा, देखिए बहुत सारी बातें हैं जो हार के बाद समीक्षा में निकल कर आ रही हैं, लेकिन एक बात बहुत साफ हो गई है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो नाराज होकर, निराश होकर अपने घर बैठ गए थे। सेंटर और स्टेट में सामंजस्य नहीं था और इस चुनाव में जो कार्यकर्ता थे वो जितवाने के बजाय अपनी खींच निकालने में लगे रहे कि ये चुनाव हार जाए तो बेहतर होगा। यही वजह है कि आप देखिए पूर्वांचल देख लीजिए, रोहेलखंड देख लीजिए, बुंदेलखंड देख लीजिए, अवध देख लीजिए और बड़े बड़े मिनिस्टर चुनाव हार गए और जो जीते भी उनकी मार्जिन जो पिछली बार 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख की मार्जिन से जीते थे वो लाख, 50,000, 70,000, 30,000 की मार्जिन पर आ गए हैं। तो बहुत बड़ा आकलन करने में विफलता रही बीजेपी की, जो जमीन पर समझ नहीं पाया। कैंडिडेट के सिलेक्शन में जो प्रोसेस अपनाया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है और वो मुद्दे जिसका आकलन विपक्ष ने कर लिया था, शायद उन मुद्दों को भांप नहीं पाया सत्ता पक्ष और इसीलिए इतनी करारी हार झेलनी पड़ी है। और इसलिए अब खुलकर योगी सरकार के मंत्री ये कहने लगे कि संविधान और आरक्षण ये सबसे बड़ा मुद्दा था, इस पर हम क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाए। यही वजह कि बीएसपी का लगभग 9% वोट बैंक शिफ्ट होकर इंडिया गठबंधन में आ गया और इंडिया गठबंधन वो करिश्मा कर दिखाई जो शायद इस गठबंधन ने भी नहीं सोचा। बिल्कुल, और लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसका बहुत ही विस्तार से विश्लेषण हमें करना होगा कि कहां चूक हो गई।